हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपके बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो कि आपके CTET में आ चुके हैं। ये है आपके CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो है आपका बाल विकास के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये चार आपके ऑप्शन होंगे। फर्स्ट है भोजन एवं पोषण, वंशानुक्रम व वातावरण, तीसरा है आपका प्रेम एवं देखभाल, और आपका फोर्थ है वंशानुक्रम एवं शिक्षा। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो है आपका बी क्यों है? क्योंकि आपका वंशानुक्रम और आपका वातावरण, हेरिडिटी प्लस आपका इन्वायरमेंट मिलकर ही आपका किसी बच्चे का विकास करता है। वुडवर्थ ने ही कहा था कि आपका विकास है हेरिडिटी गुणनफल, आपका इन्वायरमेंट का ही आपका फल है बाल विकास। तो यही आपका यहाँ पर इसी वजह से जो है सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कैसा बुद्धि का होगा। तो यहाँ पर पूछा, अगर आपका IQ लेवल जो है 90 से लेकर 110 के बीच में है तो किस प्रकार का यहाँ पर बच्चा देखने को मिलेगा। तो आपका सामान्य बुद्धि ही होगी। आगे है आपका परख, उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली। इसमें जो है आपका IQ लेवल थोड़ा हाई होता है, लेकिन जो आपका 90 से स्टार्ट होता है वो आपका सामान्य में आ जाता है। तो इसी कारण जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया में किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इस स्थिति को कहा जाता है आपका भाषा निर्धारित। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम भाषा के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं सोचने की प्रक्रिया, तो ऐसे में जो है आपकी भाषा ही निर्धारित करेगी। बाकी जो ऑप्शन है वो इससे रिलेट ही नहीं करते। पहला है संस्कृत, संस्कृत का यहाँ पर कोई रोल है ही नहीं। संज्ञानात्मक पक्ष, ये आपका मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है, यहाँ पर उस चीज के बारे में भी बात नहीं की गई। सामाजिक भाषाई, यहाँ पर सामाजिक भाषा के बारे में भी बात नहीं की। नॉर्मल आपकी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन था। भाषा द्वारा प्रभावित होगा तो उससे भाषा ही निर्धारित करेगी। तो इस वजह से जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आप सभी के एक क्वेश्चन है। नया जुड़ा हो कोई चैनल के साथ वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। यहाँ पर है आपका फोर्थ यह है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो इन्होंने पूछा है जो आपकी फ्री और आपकी कंपलसरी शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो किस वर्ष से बच्चे का स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो अधिकतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपकी होनी चाहिए 6 से लेकर 14 वर्ष। तो आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन हो जाते हैं, जो आपका 6 से 18 वर्ष देते हैं वो भी आपका सही होता है, लेकिन वो आपका सामान्य बच्चों के लिए नहीं होता। वो आपके विशिष्ट कह सकते हो, या फिर आप दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उनका 6 से लेकर 18 वर्ष जो है यहाँ पर अवधि रखी गई है। आगे बात करते हैं आपका फिफ्थ है अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए किसी अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश ना करे। तो ये तो आपका नेगेटिव सा हो गया, तो ये तो हट जाएगा। आगे बात करते हैं आपका, यहाँ पर बात की है आपकी अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। बात है संवेगात्मक की, आपका स्नेह और प्रेम जो है संवेगात्मक विकास से ही आपका प्रभावित होता है। तो इस वजह से जो आपका बी सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, अपने शिष्य के प्रति शरारतों के उनमें प्रेम का रवैया अपनाए। जब बच्चे गलती करेंगे तब भी आप उन्हें प्रेम का रवैया अपनाइए। तो ये चीज भी आपके नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे फिर इस चीज को नेगेटिव वे में ले जाते हैं कि भाई हम तो कितनी भी गलती कर ले, हमें कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो सकता था कि समझा कर उन्हें समझाए कि ये चीजें आपने गलत की है। तो इस टाइप का जो है यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन जो है आपका थोड़ा नेगेटिव वे में यहाँ पर दे रखा है। तो इसी वजह से जो है आपका थर्ड नहीं होगा। फोर्थ की बात करते हैं, आपके कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात व्यवहार करे। नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछता है, संवेग से तो आपका प्रेम और स्नेह विकसित करे। तो आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। कौन सी होती है जब आप बच्चों के वृद्धि और विकास की बात करते हो। तो उसमें आपकी विकास से सांख्यिकी, तुलनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक। तो ये चारों ही आपके अलग अलग विधि दे रखी है, लेकिन बिल्कुल सिंपल यहाँ पर एक विधि दी है, वो है आपकी विकासीय। क्योंकि यहाँ पर बुद्धि और विकास से रिलेटेड एक ही है बाल विकास का, वो है आपका विकासीय विधि। तो इस वजह से जो है आपका सी हो जाएगा। बाकी मेथड जो है इससे रिलेट भी नहीं करते। मनोविश्लेषणात्मक की यहाँ पर बात नहीं है, तुलनात्मक की भी नहीं, और सांख्यिकी की भी यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो आगे बात करते हैं सेवन में क्या आपका कोलबर्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनते हैं और हर बार बनते आए हैं। तो यहाँ पर क्या सही और गलत के बारे में निर्णय लेने के लिए शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
जब बच्चा सही और गलत के बारे में निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, तो उसमें जो आपकी चिंतन की प्रक्रिया होगी उसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर 4 वर्ड है, वो है आपका एक सहयोग की नैतिकता। तो ये क्या है? सहयोग की नैतिकता, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, उस वजह से जो यहाँ पर की चीजें की जाती है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर बात है सही और गलत, निर्णय ले रहा है, वो भी आपका सेकंड है नैतिक तर्कगणना। तो तर्क कर रहा है, यहाँ पर वो किसी भी चीज का लॉजिक लगा रहा है, लॉजिक लगा रहा है कि ये चीज सही है गलत है, उसके बाद अपना डिसीजन यहाँ पर बना रहा है। तो इसी वजह से जो है आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नैतिक यथार्थवाद, जो उसके सामने चीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वो तर्क भी यूज कर रहा है। दुविधा, दुविधा तो उसे यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि बच्चा सही और गलत के बारे में निर्णय लेने के बाद चिंतन प्रक्रिया अपनी कर रहा है। तो दुविधा कब होगी? जब दो चीजों में कंफ्यूज हो। तो ऐसा नहीं है, तो इसी वजह से जो आपका बीट सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किए थे, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो गार्डनर ने अपना बुद्धिआमी सिद्धांत दिया था बुद्धि से रिलेटेड। तो इन्होंने पूछा है कौन सी बुद्धि यहाँ पर इंक्लूड नहीं की गई है? आपकी स्थान संबंधी बुद्धि इन्होंने बात की थी कि जब आपको स्थानों की नॉलेज हो, ठीक है, वो भी आपके गार्डनर में इंक्लूड थी। भावात्मक बुद्धि ये इनके अंदर नहीं इंक्लूड की गई थी, भावात्मक किसी प्रकार की बुद्धि इन्होंने नहीं मानी थी। आगे बात करते हैं अंत्य व्यक्तित्व बुद्धि की, खुद ही व्यक्ति जो है अपने अंदर की सारी भावनाओं को समझता है, उससे रिलेट जो है अपनी बुद्धि को यूज करता है। तो ये भी आपका सही था। आगे आपका भाषात्मक बुद्धि, ये भी आपका लैंग्वेज से रिलेटेड था। लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी आपका मेंटल प्रोसेस होता है, बुद्धि होती है, वो आपका इसमें आ जाता है। तो आपका डी भी सही था, लेकिन जो आपका एकमात्र बी यहाँ पर बुद्धि दी थी वो आपकी गलत दी थी। आगे बात करते हैं 9 क्वेश्चन। इनमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करती है? तो सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सी चीज मोटिवेशन करेगी? आत्मरक्षा। चलो ये भी चीजें अच्छी है, लेकिन ये बच्चे को मोटिवेट नहीं करेगी। जिज्ञासा, जिज्ञासा आपकी एकमात्र ऐसी चीज है, जिज्ञासा होगी, रुचि होगी, बच्चों को जब इन चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है तो ही ये चीजें बच्चों को अभिप्रेरित करती है। आगे आपका पुत्रेक्षणा, ये आपका नेगेटिव हो गया। पलायन, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। तो इस वजह से एकमात्र आपका इसमें बी बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं यदि एक बच्चे की मानसिक आयु वर्ष आपकी 5 है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट देगा जिसे उसे पता होगा कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि का, MA मतलब आपकी मानसिक आयु और आपकी वास्तविक आयु CA मल्टीपल आपका 100। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपकी मानसिक आयु 5 वर्ष है और आपकी सी आयु है आपकी 4 वर्ष, और यहाँ पर आपको ये चीजें दे रखी है। तो बस आपको सीधा एक कट करना है, ठीक है, और आपको फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आपका 125 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका इसमें जो है ये आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण इसमें से क्या हो सकता है? जब बच्चा हकलाता है तो उसका क्या कारण होगा? सबसे पहला ऑप्शन है आपका घर तथा विद्यालय का घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण। तो ये चीजें आपकी है तो सही बिल्कुल, लेकिन ये आपके हकलाने में महत्वपूर्ण नहीं है। ये कारण हो सकता है लेकिन हकलाने का कारण नहीं होगा। आगे बात करते हैं शब्द भंडार अपर्याप्त होना। उस बच्चे के पास शब्द तो बहुत सारे लेकिन वो उन्हें पढ़ने में हकला रहा है, तो यहाँ पर ये भी चीज गलत होगी। संवेगों की तीव्र प्रवाह, यही कारण है कि जिसके कारण बच्चा हकलाता है तो उसके संवेगों का वो तीव्र प्रवाह यहाँ पर करता है। तो आपका फोर्थ क्या है? त्रुटि पूर्ण वाक्य शैली। तो यहाँ पर अगर वो कोई गलती कर रहा है तो वो अलग चीजें हो गई, लेकिन हकलाने का यहाँ पर रोल इसमें नहीं होता। इसी वजह से जो है आपका थर्ड इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 12। ये है आपकी एक परिभाषा, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा था आपका स्किनर ने। इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन से आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CTET में भी, UP टेट में, या फिर आपका रीट वगैरह जितने भी आपके टेट होते हैं उन सब में आपकी परिभाषा से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर है आपका 13वां क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वहां पर है सामाजिकरण, व्यक्तित्व मूल्य, व्यक्तित्व, यहाँ पर दोबारा इन्होंने सेम ही ऑप्शन दे दिया। आगे है आपका सामाजिक परिपक्वता।
तो यहाँ पर है आपका जो मानव के कल्याण के लिए करता है, तो आपका समाजीकरण हो गया। व्यक्तित्व मूल्य जो हम खुद के लिए करते हैं, यहाँ क्या कर रहा है व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर हो रहा है। तो समाजीकरण में ही हम दूसरों के साथ परस्पर बातें करते हैं, निर्भर करते हैं, आपस में व्यवहार जो है सीखते हैं। तो इस वजह से जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं 14, हिंदी अक्षरों को बालक कितनी वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो यहाँ पर है आपका 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो यहाँ पर क्या है कितनी वर्ष में आयु में पहचानने लगता है। अक्षर वो बोलना पहले सीख जाता है, लेकिन जब बच्चा पहचानना सीखता है तब वो आपका 5 साल का होता है, तब उसे पता लग जाता है ये है आपका ए और ये है आपका आ। इस प्रकार से वो सारी चीजें पहचानने लगता है। तो यहाँ पर जो है आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, विकास के किस आयाम के संबंध में मनोवैज्ञानिक पियाजे के विचार कोलबर्ग के विचार से मिलते हैं। तो किस चीज के संबंध में मिलते हैं, तो वो आपका एकमात्रता संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि पियाजे ने भी इसी बात पर फोकस की थी और आपका कोलबर्ग ने भी। लेकिन कोलबर्ग आपके किसी और चीज से भी रिलेटेड है, लेकिन पियाजे तो आपके संज्ञानात्मक विकास से ही है। तो यही कारण है, इसका ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। तो हमने जो आपके 15 क्वेश्चन है वो बहुत ही जल्दी से आपका टाइम बचाते हुए बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। नया जुड़ा हो कोई चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जो है समय पर मिलते रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।